चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फार्मा सेक्टर पर फिर से ट्रम्प टैरिफ का डर हावी नजर आ रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी के बावजूद फार्मा इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट है। आइए नूपुर से समझते हैं कि टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ सकता है। नूपुर बताइए। बिल्कुल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है और स्पेशली उन कंपनीज पर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अपने यूएस में एक्सपोर्ट करती है। अब खबर ये निकल के आ रही है रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन दवा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में दवाइयों की कीमतें कम रखने के लिए अभी तक कोई भी समझौता नहीं किया है। और इम्पोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर जो है वो 100% यहाँ पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि यूएस में सस्ती दवा के लिए डील अगर आपने नहीं की हुई है तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। 100% टैरिफ लगाने का यहाँ पर विचार चल रहा है। काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया हुआ है ताकि कीमतें यहाँ पर कंसोलिडेटेड रहे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर ही लगाया जाएगा। जेनेरिक इसमें मेंशन नहीं किया गया है। काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है जैसे कि फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके जैसे नाम आपको दिखेंगे जो कि अमेरिकी सरकार के साथ ऑलरेडी डील कर चुकी है सस्ती दवाइयों के लिए। और यूएस का यही मानना है कि दवाइयों की जो प्राइसेस है उनके कंट्रोल में रहे, इसीलिए ये टैरिफ आते हुए नजर आ सकता है। अब भारतीय कंपनीज पर कितना असर पड़ेगा? फिलहाल तो मोस्ट ऑफ द भारत की जो कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, वो जेनेरिक बाजार में ही काम करती है। ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन का जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा जेनेरिक बाजार में। लेकिन सन फार्मा आज यहाँ पर आपको दबाव में नजर आ रहा है क्योंकि इसका ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वो यूएस में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की रेवेन्यूज़ में। और आगे चल के हो सकता है कि यूएस सरकार के साथ सन फार्मा को टाई अप करना पड़े और उसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्पेशलिटी पोर्टफोलियो की बात करें तो यूएस की ग्रोथ में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। 31% का कंट्रीब्यूशन यूएस मार्केट से आता है, तो प्राइसिंग प्रेशर के कंसर्न्स की वजह से सन फार्मा फोकस में आते हुए नजर आया। लेकिन बाकी फार्मा कंपनीज के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो जेनेरिक मार्केट में काम करती है। नूपुर, शुक्रिया इस विषय को पूरा समझाने के लिए। गंभीर मुद्दा है और हालांकि ये आशीष इस पर रिएक्शन बाजार 2-3 दिन से दे भी रहा है। आपका टेक क्या है? और दूसरी बात ये है, अगर आपको आपने अपने पीएमएस में फार्मा में एक्सपोजर अगर लिया भी है तो किस में लिया है आपने? आपकी थीम क्या है फार्मा में? तो बिल्कुल देखिए, जिसके तीन तीन इसके कैटेगरी है वीरेंद्र। एक तो यूएस जेनरिक है, दूसरा हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बोलते हैं और तीसरा हम सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो मुझे हमारा जो ये मानना है वो ये है कि जो इंडियन फार्मा जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर पे ग्रोथ करीब 8 से 9% की आएगी, बट जो सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी है वहां पर ग्रोथ आपको 15 से 20% की देखने को नजर आएगी। और जिस तरह से हमारा इनोवेटर्स के साथ में कंटिन्यूसली काफी जो प्रोडक्ट उनके ऑफ पेटेंट होंगे और उसका बेनिफिट क्लियरली इस तरह की सीडीएमओ कंपनीज को देखने को नजर आएगा। तो हम काफी ज्यादा एक्सपोज्ड हैं ऑन द सीडीएमओ साइड रादर देन जो आपके जेनरिक फार्मा प्लेयर्स। और वहां पर पे लॉरस लैब्स या साई लाइफ जैसी जो कंपनीज है ये हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर से डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन हमें देखना होगा तो हमें लगता है कि ल्यूपिन, अजंता फार्मा और टोरेंट जैसी जो कंपनीज है वो बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट है। बट फिर भी हमारा मानना है हम ओवरवेट सीडीएमओ पे ही बने रहेंगे।